Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. This channel is going to provide you different topics relevant to the linguistics and English literature. Today our topic is clause elements, in which include subject, verb, direct object, indirect object, object complement, subject complement, डिपेंडेंट क्लोज एंड इंडिपेंडेंट क्लोज्ड। अब हम देखेंगे बारी बारी के क्लॉज। सबसे पहले के क्लॉज क्या है, फिर हम उसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। क्लॉज क्या होती है? क्लॉज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है और फिनाइट वर्ब भी होता है। अगर आपको याद हो तो हमने फ्रेज़ वाले लेक्चर में बात की थी कि फ्रेज़ में हमारे पास सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास क्लॉज में ये सिचुएशन होती है कि सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब इकट्ठे आते हैं, ठीक है, और ये इस पर मुश्तमिल होती है। अब फिनाइट वर्ब्स कौन से थे, इसको रिकॉल कर लेते हैं, जो कि हम ऐसे वर्ब्स जो हमें टेंस शो कराएं, पर्सन शो कराएं, नंबर शो कराएं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे फिनाइट वर्ब्स जिनको हम लिमिटेड टू टेंस, पर्सन और नंबर्स, इनको हम फिनाइट वर्ब्स कहते हैं। अब ये हमारे पास जो क्लॉज है इसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा और फिनाइट वर्ब भी होगा, और ये दोनों इकट्ठे होंगे, और ये अकेले खड़े रह भी सकती है या किसी और क्लॉज पर डिपेंड भी कर सकती है। यानी ये डिपेंड करता है कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये डिपेंड भी कर सकती है, यानी इसको हम अलग खड़ा भी कर सकते हैं, और वो फिर भी मीनिंगफुल मीनिंग देगी, और या फिर वो किसी और क्लॉज पर डिपेंड करेगी। अब जिस क्लॉज पे वो डिपेंड करेगी उस क्लॉज में भी हमारे पास फिनाइट प्लस सब्जेक्ट, फिनाइट वर्ब प्लस सब्जेक्ट मौजूद होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and a finite verb. It may stand alone, that means कि independent, or depend on another clause, that means dependent. तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि एक सब्जेक्ट और फिनाइट वर्ब होगा, और वो अकेले भी खड़े हो सकती है या किसी पे डिपेंड कर सकती है। तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी जी क्लॉज। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्लॉज है उसके अंदर हमें पता चल गया कि वो दो सिचुएशन को दिखाती है। अब इनके एलिमेंट्स है कुछ, ठीक है। जो मेजर एलिमेंट्स है वो है सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट वगैरह वगैरह। तो अब हम उसको बारी बारी देखते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से जो हमारी क्लॉज है वो हमारे पास आती है। अब आती है जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो इसका सबसे पहला एलिमेंट है, तो सब्जेक्ट एक एलिमेंट है जो नॉर्मली क्या होता है, वर्ब से पहले आता है, और ये कंट्रोल करता है वर्ब के एग्रीमेंट को, और हमें बताता है कि किसने और क्या परफॉर्म किया एक्शन, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट एज एन एजेंट होता है, डूअर होता है, और जिसके बारे में बात हो रही होती है, जो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन होता है। तो सब्जेक्ट हमारा वर्ब से पहले आता है, ठीक है, और वो कंट्रोल कर रहा होता है वर्ब की एग्रीमेंट को। अगर तो ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर हमारे पास आएगा, उस तरह का काम करेगा। प्लूरल होगा तो प्लूरल के तौर पर आएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास। इसका फंक्शन क्या है कि ये एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्सपीरियंस करता है स्टेट को, कंट्रोल करता है हमारे पास वर्ब और वर्ब नंबर को। वर्ब नंबर मीन्स कि जैसा हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देते हैं कि जी द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली इनटू द फेडिंग नाइट। अब जो बूढ़ा आदमी है वो आहिस्ता से चला मध्यम होती हुई रात में। अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन के बारे में हमारी बात हो रही है, ये परफॉर्म कर रहा है एक्शन, और ये हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है। तो हम कहेंगे कि सब्जेक्ट हमारा द ओल्ड मैन है। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि जो हॉप इज़ अ थिंग विद फीदर्स। अब जो हॉप है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि फीदर्स के साथ है। ये हमारे पास क्या है, ये एमिली डिक्सन ने ये कही थी बात।
अब यहाँ पर जो हॉप है ये हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हॉप के बारे में बात हुई थी और इसका कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन में है, लेकिन हम इसको एज अ एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हॉप है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हॉप के बारे में बात हो रही है। अब अगर हम देखें तो हम लोग के पास सब्जेक्ट जो है वो 3 फंक्शंस करते हुए नज़र आया। एक्शन को परफॉर्म करते हुए, कोई भी स्टेट को एक्सपीरियंस करते हुए और वर्ब नंबर को कंट्रोल करते हुए। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है जी वर्ब। वर्ब हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रेडिकेटर होता है क्लॉज का। ठीक है, हम वर्ब को कहते हैं कि ये हमारा क्लॉज का प्रेडिकेटर है। अब क्या मतलब कि ये हमारे पास प्रेडिकेट के हिस्से में आता है। सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात की थी कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे पास मैटर ऑफ डिस्कशन होता है, या जो एजेंट होता है, डूअर होता है, और उसके अलावा जो पार्ट बच जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो वर्ब जो है वो प्रेडिकेटर होता है, यानी वो प्रेडिकेट में आ रहा है, तो हमारे पास वो एक्सप्रेस कर रहा है कुछ चीज़ों को, एक्शन को, स्टेट को, पोजेशन को, एग्जिस्टेंस को। ठीक है, तो वर्ब जब इन 4-5 चीज़ों को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, हम वर्ब को एक्शन वर्ड भी कहते हैं कि वर्ब हमारा एक्शन वर्ड है, और ये हमारी स्टेट को भी ज़ाहिर करता है, ये हमारी पोजेशन को ज़ाहिर करता है, ये एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। अब टाइप्स इसकी कैसे आ गई, इसकी एक्शन वर्ब्स में हमें जैसे आ गया जी रन, स्पीक, यानी भागो और बोलो, ये एक्शन वर्ब है। यानी ये जो ऊपर हमने बात की कि ये एक्शन को शो कर रहा है, तो ये वो वर्ब्स हैं जो हमारे एक्शन को शो कर रहे हैं। फिर जो स्टेट को शो कर रहे हैं वो स्टेटिव वर्ब्स हैं, जिनके अंदर नो और बिलीव आता है, जानना और मानना आता है। फिर हमारा उसके बाद आ जाता है जी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग और स्टेट वर्ब में हमारे पास जो स्टेट को ज़ाहिर करते हैं वो बीइंग वर्ब्स भी होते हैं। बीइंग वर्ब्स कौन से, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये भी हमारी स्टेट को ज़ाहिर करते हैं। फिर हमारे पास आता है जी लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो लिंक क्रिएट करते हैं, जैसे बी, सीम, अपीयर, ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर जिनको, जो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स में आ रहे हैं। तो फिर जो हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में हैव, बी, डू, मस्ट, ये सारे। फिर मॉडल वर्ब डू वगैरह ऑक्सिलरी में आ जाए। फिर मॉडल वर्ब्स में कैटेगरी आ जाती है जी कैन, मे, मस्ट, उसके बाद विल, शुड, इन सब की। तो ये वर्ब्स होते हैं, ये भी हमारा पार्ट है क्लॉज का। ठीक है, तो एग्जाम्पल है द स्टूडेंट एनालाइज द पॉम। अब यहाँ पर जो हमारे पास वर्ब है वो है एनालाइज्ड, और ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, यानी फिनाइट वर्ब है। ये भी आपको एक बात है कि ये फिनाइट वर्ब है, क्यों? क्योंकि ये टेंस जाहिर कर रहा है। फिर द रूम वॉज फिल्ड विद गोल्डन लाइट। अब जो हमारे पास वॉज फिल्ड है ये हमारी वर्बल फ्रेज़ है, जिसको हमने, जिसमें वर्ब का हमें जो है वो दिख रही है कि वॉज फिल्ड, तो ये हमारी वर्बल फ्रेज भी है, प्लस ये हमारे पास वर्ब के अंदर भी काउंट हो रही है। और वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और फील्ड हमारा मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये हमारा वर्ब है, ये भी हमारी किसके अंदर आता है, ये भी क्लॉज का हमारा एलिमेंट है, यानी क्लॉज में आता है। फिर हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमारे पास वो चीज़ होती है जो वर्ब का एक्शन रिसीव करती है। ठीक है, ये रिसीव करती है एक्शन को, किसका, वर्ब के। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास इस तरह का वर्ब जो कोई ऑब्जेक्ट लेकर आता है अपने साथ, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये भी हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेकर आए उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। ठीक है, यानी वर्ब अपने साथ अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आता है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर आता है। एग्जाम्पल है शी रोट अ लेटर। तो हमारे पास जो लिखा गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो क्या चीज़ आ रही है, वो अ लेटर है। तो अ लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हेमलेट होल्ड्स अ स्कल इन हिज हैंड। अब जो अ स्कल है, जो डायरेक्टली उसने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसने डायरेक्टली होल्ड किया हुआ है, वो क्या है, वो स्कल है, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर हमारे पास आता है जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है कि ये वो पर्सन होता है जो फ़ायदा हासिल करता है एक्शन से। ठीक है, या फिर रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को।
तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या कर रहा है कि ये फ़ायदा हासिल कर रहा है एक्शन से या रिसीव कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसमें ये चीज़ें वो आ जाती हैं कि जैसे टू होम किसको, फॉर होम किसके लिए, तो ये हमारे वर्ब के बाद आता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी गेव हर फ्रेंड अ गिफ्ट। अब हमने क्या किया कि हर जो फ्रेंड है ये हमने फौरी वर्ब के बाद लगा दिया, तो अब ये जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो यूजली है वो वर्ब के बाद आता है, मेन वर्ब के बाद, तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर फ्रेंड जो है वो हमारे पास मेन या जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नो। हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई, दिया क्या है, गिफ्ट, वो जिसको दिया है, किसे दिया है, वो सारा हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। तो हर फ्रेंड अपने फ्रेंड को दिया, तो हर फ्रेंड हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द किंग प्रोमिस द पीपल जस्टिस। अब किंग ने जो प्रॉमिस किया है वो जस्टिस किया है, तो जस्टिस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन किन को किया है, टू होम किन को किया है, तो वो लोगों को किया है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द पीपल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इनडायरेक्ट आ गया, और ये यूजुअली वर्ब के बाद आता होता है। अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है रिजल्ट को या स्टेट को जो किसी वर्ब की वजह से हुई हो। ठीक है, जो डायरेक्ट कम्प्लीमेंट है वो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑफन ये डिस्क्राइब करता है रिजल्ट को या स्टेट को जो किसी वर्ब की वजह से बनी हो। अब कॉमन वर्ब्स डायरेक्ट कौन कौन से आ गए हमारे पास, ये हमारे पास कॉमन वर्ब्स में आता है मेक, फाइंड, इलेक्ट, कंसीडर, नेम, पेंट। एग्जाम्पल है दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है हर नहीं, जो हमारे पास है दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है वो प्रेसिडेंट है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हर है। ठीक है, कि उन्होंने उसको अपना प्रेसिडेंट चुना, दे इलेक्टेड हर, उन्होंने उसको चुन लिया, किसको चुना, हर को। हर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास वो हर है कौन, उसकी उसकी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्या, कौन सा वर्ड दे रहा है, प्रेसिडेंट दे रहा है, तो जो हर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो प्रेसिडेंट है। तो हमारे पास हर ऑब्जेक्ट जो है उसका कंप्लीमेंट कौन होगा, वो प्रेसिडेंट होगा। तो अल्टीमेटली हमें पता चल गया कि हर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, द पोइट पेंटेड द स्काई पर्पल। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पेंट किया है, स्काई को, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो स्काई है। अब इंफॉर्मेशन स्काई है कैसा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, वो पर्पल दे रहा है, तो पर्पल क्या है, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। अब हमारे पास आ गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में हमने सिंपल सी बात की कि ये ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कंप्लीमेंट होती भी क्या है कि आप किसी को कंप्लीमेंट दे रहे हो, तो जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट है, ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट देगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, मैं अगेन बात कर रही हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट देगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में क्या होता है कि हमारे पास एक लिंकिंग वर्ब होता है जी, बी, सीम, अपेयर, और जो इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जो फॉलो करता है किसी सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट क्या होता है, जो फॉलो करता है लिंकिंग वर्ब को, लिंकिंग वर्ब जो भी हो, लिंकिंग वर्ब्स, और इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट कहते हैं। अब इसमें टू टाइप्स आती हैं, प्रेडिकेट नाउन, ये रीनेम कर देता है सब्जेक्ट को, और प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ये डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेडिकेट नाउन में क्या चीज़ आ गई, तो हमारे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या करता है, वो जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव होता है वो हमारे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव में आ जाता है द नाइट वाज साइलेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाइट साइलेंट है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट जो साइलेंट होना है नाइट का। अब देखो, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट दिया जा रहा था, अब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट दिया जा रहा है,
तो वो कहाँ कहाँ कम्प्लीमेंट दिया जा सकता है, वो प्रेडिकेट नाउन में और प्रेडिकेट एडजेक्टिव के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ नाइट साइलेंट जो आया है ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये नाइट के बारे में यानी हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और ये है क्या है, ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद है, अब जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव है वो क्या हो गया जी, वो साइलेंट है, तो वो हमारा सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया। प्रेडिकेट नाउन क्या है कि ही इज़ अ पोइट। अब ही जो है वो तो सब्जेक्ट है, तो आ पोइट ये हमें पता है ना, इसके ही के सब्जेक्ट के अलावा वाला हिस्सा प्रेडिकेट है, तो उसके अंदर जो चीज़ उसको कम्प्लीमेंट दे रही है वो आ पोइट है, यानी वो प्रेडिकेट नाउन है, यानी प्रेडिकेट के हिस्से में भी नाउन वाला पार्ट है। तो अल्टीमेटली आ पोइट जो है वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि भाई ही जो है वो एक शायर है, ठीक है। अब द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये हमारे शेक्सपियर ने कहा था। तो आ स्टेज जो है, जो दुनिया के बारे में द वर्ल्ड जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ये स्टेज को कम्प्लीमेंट दे रहा है, तो अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट है वो आ स्टेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट देगा, और वो दे कौन कौन सकता है, वो कोई एडजेक्टिव दे सकता है प्रेडिकेट के हिस्से में, और या कोई एडजेक्टिव दे सकता है। और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में क्या था कि ऑब्जेक्ट को वो कम्प्लीमेंट देगा, और ऑब्जेक्ट में भी कौन से ऑब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट देगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट देगा, ठीक है। अब हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक क्लॉज तो हमें पता है ना कि क्लॉज वो चीज़ होती है जो अकेले कंप्लीट सेंटेंस बना सकती है, अकेले खड़ी हो सकती है, अकेले मीनिंग दे सकती है। अब उसके अंदर सब्जेक्ट भी आता है और फिनाइट वर्ब भी आता है, और वो एक कंप्लीट आइडिया दे रही होती है। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि द रेन फेल सॉफ्टली, ये हमारी एक क्लॉज है, ठीक है। आई वेंडर्ड लोनी एज अ क्लाउड, अब द रेन जो ऊपर वाली एग्जाम्पल में द रेन सब्जेक्ट है, फेल अब ये क्या है, ये फिनाइट वर्ब भी आ गया और वो कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, तो ये अकेले खड़े हो सकता है, कंप्लीट सेंटेंस भी बना रहा है, तो ये क्लॉज हुई। सेकंड क्लॉज देख लो, आई वेंडर्ड लोनी एज अ क्लाउड, वर्ड्सवर्थ ने कहा था। अब यहाँ पर आई वेंडर्ड लोनी एज अ क्राउड में आई सब्जेक्ट है, वेंडर्ड फिनाइट वर्ब है, ऑटोमेटिकली ये हमारा एक सेंटेंस के तौर पर कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्लॉज है। अब हमारे पास ये भी बात है कि जो सेंटेंस है वो एग्जिस्ट कर सकता है खुद भी, डिपेंडेंट के तौर पे भी, इनडिपेंडेंट के तौर पे भी। अब हम देखेंगे कि कैसे। डिपेंडेंट में जिसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरा नाम है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, वो क्लॉज जो हमारी अकेले खड़ी नहीं हो सकती, जो डिपेंड करती है मेन क्लॉज पे। मेन क्लॉज कौन सी, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, तो मेन क्लॉज पर डिपेंड करती है अपने मीनिंग्स के लिए। और ये एक शुरू कैसे होती है, ये एक सब ऑर्डिनेटर से शुरू होती है, यानी जो डिपेंडेंट है वो शुरू किससे होगी, वो ऐसे वर्ड से होगी जो डिपेंडेंट होती हैं, जो सब ऑर्डिनेटर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, दैट, हु, विच, एटसेट्रा। तो ये सारे जो सब ऑर्डिनेटर्स हैं उनसे स्टार्ट होती है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लॉज फॉर मीनिंग, दिस क्लॉज विल बी कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्लॉज, और उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और वो शुरू कैसे होती है, सबऑर्डिनेटर से, और सबऑर्डिनेटर्स कौन से हैं, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, दैट, हु, विच, ये सारे। इनकी टाइप्स कौन सी हैं, एडवर्बियल क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉजेस कौन कौन सी हैं, अब एडवर्बियल क्लॉजेस में आता है जी टाइम, रीज़न, कंसेशन। अब जैसे एडवर्ब्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि उसमें मैनर वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, मैनर, टाइम, फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो एडवर्बियल क्लॉजेज होती हैं ये एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं, और ये नाउन क्लॉजेज होती हैं। तो ऐसी क्लॉजेज जो होंगी वो हमारे पास डिपेंडेंट होंगी। एग्जाम्पल है, बिकॉज द नाइट वॉज कोल्ड वी स्टेड इन साइड, ठीक है। और डायरेक्ट कम्प्लीमेंट, बिकॉज द, या जो डायरेक्ट क्लॉज है वो हमारे पास क्या है, बिकॉज द नाइट वॉज कोल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, बिकॉज द नाइट वॉज कोल्ड। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटर से शुरू हो रही है। सब ऑर्डिनेटर्स कौन से हैं, ये बिकॉज, ऑल्दो वगैरह वगैरह, जो हमारी डिपेंडेंसी को शो करते हैं कि यहाँ पर अब इस सिचुएशन पर ये डिपेंड कर रही है। तो अब जो है इस क्लॉज को हम डिपेंडेंट कहेंगे। फिर द विमेन हु लीव्स द नेक्स्ट डोर, इसके अंदर हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज आ रही है वो रिलेटिव क्लॉज है, यानी हु लीव्स नेक्स्ट डोर।
अब हु लीव्स नेक्स्ट डोर, कौन हु लीव्स नेक्स्ट डोर के लिए हमें पीछे वाली क्लॉज का पता होना चाहिए। तो वो जो पीछे वाली है उसके बारे में हमें पता होगा तो हमें पता चलेगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो हु के साथ स्टार्ट हो रही है क्लॉज, तो हु विच वट इनके साथ भी हो तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि वो एक सब ऑर्डिनेटर से शुरू हो रही है। ठीक है, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है वो कौन सी है? वो हमारे पास नाउन क्लॉज में आ रही है, जैसे दैट ही वाज टायर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ही वाज टायर्ड है, दैट ही वाज टायर्ड, तो यहाँ पर ये सब ऑर्डिनेटर से शुरू हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारी क्या होगी? ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम ना एक ओवरऑल समरी टेबल देख लेते हैं। सब्जेक्ट में हमारे पास क्या था? ये डूअर होता है, ये टॉपिक होता है जिसको हम मैटर ऑफ डिस्कशन कहते हैं, ये वैसा काम करता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, द गर्ल लाफ्ड, तो द गर्ल हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब हमारी किसी एक्शन को, स्टेट को जाहिर करता है, जैसे शी लाफ्ड में लाफ्ड आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है एक्शन का, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को, वर्ब लेकर आता है ये, तो इसे हम कहते हैं शी सॉ अ डॉग। तो अ डॉग हमारे पास एक रिसीवर है, कौन रिसीव कर रहा है एक्शन को, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो रेसिपिएंट होता है। ठीक है, वो भी क्या करता है कि वो हमारे पास, अच्छा जी, तो रेसिपिएंट क्या होता है? रेसिपिएंट भी रिसीवर ही होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास इनडायरेक्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर ये वर्ब के बाद आता है और फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी गेव हिम अ बुक, तो हिम जो है वो हमारे पास रेसिपिएंट है और हिम जो है हमारे पास रेसिपिएंट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर हमारे पास आता है जी ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ये रीनेम करता है, डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, एज अ कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ये यहाँ पर क्या आ गया? अब रीनेम या डिस्क्राइब किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट में भी कौन से वाला ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट को नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। जैसे दे गेव हिम कैप्टन, अब ये किसको कर रहा है? ये हमें हिम को कर रहा है, और हिम क्या है? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वो है कौन? वो कैप्टन है। ठीक है, उसको बता रहा है कि ये कैप्टन है, उसको कम्प्लीमेंट दे रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में क्या होगा? जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। जैसे शी इज स्मार्ट में स्मार्ट किसको डिस्क्राइब करिए? शी को, तो हमारे पास स्मार्ट क्या हुआ? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। फिर हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट आइडिया होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस फिनाइट वर्ब होता है। जैसे ही फिनिशेस वर्क में फिनिश्ड हमारे पास फिनाइट वर्ब है, और ये कंप्लीट सेंस देता है और अकेले खड़ा भी हो सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज में ये अकेले नहीं आ सकते सेंटेंस के तौर पर, और ये सबऑर्डिनेटर्स से शुरू होते हैं। सबऑर्डिनेटर्स कौन से होते हैं? बिकॉज वगैरह, बिकॉज, ऑल दो, एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एग्जाम्पल है, बिकॉज ही फिनिशेस वर्क, क्योंकि उसने अपना काम ख़त्म किया। अच्छा जी, अब एक चीज़ ये देख लें कि सबऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, वो कनेक्ट करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो अलग स्टैंड कर सकती हैं सेंटेंसेस के तौर पर। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके लिए हम एक एक्रोनिम इस्तेमाल करते हैं, फैन बॉयज़ का। अब फैन बॉयज़ से हम सबऑर्डिनेटर्स को याद रखते हैं कि एफ से फॉर, A for and, N nor, B but, O or, Y yet, S so। तो ये जो फैन बॉयज़ होते हैं ये होते हैं जी ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती है। ठीक है, अब जो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये कनेक्ट करते हैं इसको हम किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज से। यानी जब हमने किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना होता है तो हम सब ऑर्डिनेटर्स को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन सी आती हैं? जैसे ऑल दो, बिकॉज, व्हेन, इफ, सिंस, व्हाइल, अनलेस। तो ये जो सारे होते हैं ये हमारे पास सब ऑर्डिनेटर्स होते हैं। सब ऑर्डिनेटर्स में और भी यूज़ हो सकते हैं जो डिपेंडेंसी को इस्तेमाल करें। आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। आज हमने डिस्कस किया
कि हमारे पास क्लॉज क्या होती है और क्लॉज के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, उसके अलावा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इफ़ यू लाइक द लेक्चर एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, then like, comment, subscribe and share. Thank you so much.